Assalamu alaikum. Hope that you will find. लड़ाइयाँ क्यों ख़त्म नहीं होती? ये बहुत ही सीरियस टॉपिक जो कि हर घर में देखा जाता है। मोस्टली जो हमने अपनी आँखों से देखा कि छोटी-छोटी बातों से लड़ाइयों का जन्म लेना, छोटी-छोटी कुछ ख़ामियाँ जो कि हर शख्स के अंदर पाई जाती हैं, ये कैसे लड़ाई की वजह बनती है। सबसे बुनियादी वजह जो कि एक सिरा बनाती है, एक जड़ बनाती है लड़ाई की, वो वालिदैन का अनपढ़ होना है। मोस्टली मैंने बहुत से घरों को ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सी फैमिलीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। उनमें ये देखा है कि एक गुर्बत जो एक कहने को तो बज़ाहिर एक लफ्ज़ है, लेकिन अगर इसको फ़ील किया जाए तो इसके अंदर बहुत ही गहराई है, ख़ास तौर पर आजकल जैसा कि हालात चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है, अगर उसके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, तो गुर्बत झलकती भी हो तो फिर भी इंसान खुश रहने के बहुत से रास्ते ढूंढ ही लेता है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें गुर्बत और साथ ही साथ इग्नोरेंट होना, ये दोनों चीज़ें एक साथ हों तो फिर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। गुर्बत से ना सिर्फ लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं, बल्कि आने वाली नस्लें भी जो है उनको बहुत ही बड़ा धचका लगने का ख़तरा होता है। अब मोस्टली घरों में लड़ाइयाँ इस वजह से होती हैं कि जी खाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोग हसद करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, जिसकी वजह से मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बाज़-औक़ात दूसरे लोगों को लेकर के हम अपने घर के अंदर झगड़ा शुरू कर देते हैं। भाई इसमें ये देखें, वो एक पंजाबी की मिसाल है कि किसी दा मूँह लाल होए ना ते अपना चपेड़ा मार के लाल नहीं करीदा। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या देखते हैं कि भाई फलां बंदा क्या कर रहा है, वो कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। हम मोस्टली इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है जी। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके पास, उनके घर में, उनके दिल में, उनके अंदर सुकून भी है कि नहीं है। बहुत से लोग देखे हैं मैंने, करोड़ों के मालिक होते हैं, अरबों के मालिक होते हैं, लेकिन भाई उनके पास सुकून नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गुर्बत है, ये भी एक लिहाज से अल्लाह की नेमत है। भाई एक बात जहन में बिठा लें कि जिस बंदे ने गुर्बत के अंदर शुक्र करना नहीं सीखा, उसके पास चाहे दुनिया की दौलत आ जाए, वो कभी शुक्र कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने शुरू से ही शुक्र करना सीखा ही नहीं है। तो ये चंद चीज़ें जो हैं ज़्यादातर
लड़ाई की वजह बनती हैं, किसी से हसद करना, किसी को देखकर मतलब बर्दाश्त ना करना, और वही बात कि दूसरे की और जिन्हों कहते हैं रीस करना, दूसरे की नकल करना। ठीक है भाई, आपके पास जितना है आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ, फिर आपको कुछ नहीं लगेगा कि यार हम अमीर हैं या गरीब हैं। सिर्फ आपको वक्त गुजारना होगा। ठीक है, आपको किसी भी सूरत में रहकर, किसी भी हालत में रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। तो ये चीज़ें आप अपने अंदर अगर अपने दिल में बिठा लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप को अल्लाह ज़रूर नवाजेगा। अगर आप दूसरों को देखकर जलने वाले इंसान नहीं हैं, हसद करने वाले इंसान नहीं हैं, अगर आप शुक्रगुजार हैं, ठीक है, तो आपको दुनिया की कोई जो है पावर मतलब जो है अल्लाह की अता से रोक नहीं सकती, अगर आपके अंदर ये खूबियाँ हैं तो बजाय इसके कि ये इधर उधर लोगों को देखने, भाई वही जो मेहनत आपने लोगों के ऊपर तवज्जो लगा के, जो मेहनत आपने उधर करनी है लोगों को देख के, लोगों को ऑब्जर्व करके, वही आप मेहनत अपने ऊपर क्यों नहीं करते? बजाय लोगों की तरफ देखने के, लोगों से हसद करने के, वही मेहनत आप अपने ऊपर क्यों नहीं करते? उस तरह का अपने आप को क्यों नहीं बनाते कि आप भी उसकी जगह ले सकें? एक बात याद रखना, मुकाबला वो नहीं होता जो किसी को हरा कर जीता जाए, बल्कि मुकाबला वो होता है जो किसी के लेवल का बन के जीता जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम अपनी जो है ज़िंदगी के जो मतलब स्टेप्स हैं उनको अच्छे तरीके से अदा करें और अल्लाह का हमेशा हमेशा शुक्र अदा करें। शुक्रिया। बेस्ट।